नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी की, वो पर्व जो सिर्फ मौसम का ही नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि और चेतना के जागरण का प्रतीक है। आखिर वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन माँ सरस्वती की ही पूजा क्यों होती है? कौन सा विशेष योग इसे इतना शुभ बनाता है? पीले रंग का इस दिन क्या रहस्य है? माँ सरस्वती की सही पूजा विधि क्या है? कौन सा मंत्र जीवन की दिशा बदल सकता है? और क्या सच में इस दिन की गई एक छोटी सी साधना बड़ा चमत्कार कर सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्तुति में। राधे राधे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वसंत पंचमी आखिर क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक कारण क्या है? देखिए, बसंत पंचमी का पर्व सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व से कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिनका पुराणों में वर्णन मिलता है। ये पर्व प्रकृति में नव चेतना का पर्व है। प्रकृति में नव चेतना से व्यक्ति के जीवन में भी चेतना आती है, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। जिस तरह से हमने मकर संक्रांति का पर्व बनाया तो कहा गया कि देवताओं का शुभ समय, यानी कि उनके दिन शुरू हुए। दक्षिण उत्तरायण होने पर देवताओं के दिन शुरू होते हैं, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। उत्तरायण होने पर देवताओं की रात्रि शुरू होती है। तो मकर संक्रांति से ही प्रकृति चेंज लेती है। सर्दी से हम बसंत की ओर जाते हैं। तो बसंत पंचमी का पर्व वैदिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों से महत्वपूर्ण है। अब हमें प्रकाश भी बहुत अच्छे से मिलेगा। विटामिन डी की जो कमी हमारे अंदर होती है जाड़ों में, सूर्य निकलता नहीं है, ठंड रहती है, शरीर को भी हम ढक करके रखते हैं, लेकिन बसंत ऋतु के बाद में विटामिन डी का स्रोत भी बढ़ जाता है, तो शरीर को भी एक नव ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बसंत पंचमी का पर्व मां शारदा का जन्मोत्सव पर्व है। विद्या और बुद्धि की देवी, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती का जन्मोत्सव पर्व के रूप में हम इसको मनाते हैं। इस पर्व से अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा ही क्यों होती है? इसका कोई विशेष शास्त्रीय कारण भी है या फिर उनके जन्म उत्सव की वजह से ही इस दिन माँ शारदा की पूजा की जाती है? देखिए, मां शारदा का जन्मोत्सव पर्व है ये बसंत पंचमी। शास्त्रों में कथा मिलती है कि एक बार मां सरस्वती ने भगवान कृष्ण की आराधना की। भगवान कृष्ण उनसे प्रसन्न हुए तो मां शारदा को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रकट होने का वरदान दिया था। वहीं इनकी एक कथा और मिलती है कि ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही जाती है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बना ली तो उस सृष्टि को में नाद नहीं था, स्वर नहीं था, तो ब्रह्मा जी को अपनी बनाई हुई सृष्टि ही पूर्ण नहीं लग रही थी। तब ब्रह्मा जी ने मंत्र साधना करते हुए जल की कुछ बूंदें धरती पर डाली। उनसे एक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। सुंदर दैदीप्यमान चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। इनके एक हाथ में वीणा थी, एक में पुस्तक, एक में जप की माला थी। ब्रह्मा जी ने उस पुत्री को वो मानस पुत्री कहलाई और उस पुत्री को शारदा का नाम दिया। उसके प्रकट होते ही उन देवी ने जो अपनी वीणा से नाद किया तो प्रकृति के कण कण में ध्वनि का संचार हुआ, नाद का संचार हुआ। जल में भी तरंगे आ गई, पशु पक्षी थे वो भी चहचहाने लगे, यानी सब मूक थे। मां सरस्वती के प्रकट होते ही ये सब कार्य होने लगे। तब ब्रह्मा जी को यह सृष्टि पूर्णता को प्राप्त हुई। तो मां सरस्वती का जन्मोत्सव पर्व विशेष रूप से इस दिन मनाया जाता है। सर, इस साल जो बसंत पंचमी की तिथि वो कौन सी है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? शुभ संयोग कौन से बन रहे हैं? देखिए अदिति, इस साल 23 जनवरी को मध्य रात्रि में, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त है उससे पहले 2:28 पर पंचमी तिथि लगेगी और 24 जनवरी को मध्य रात्रि में, यानी कि रात्रि के बाद 1:46 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार आप बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को मनाएं तो आपके लिए बेहद शुभ होगा। अब पूजा के मुहूर्त की बात करें, यूं तो आप बसंत पंचमी की पूजा
पूरे दिन कर सकते हैं। लेकिन पूजा में मुहूर्त का एक विशेष महत्व होता है। यदि उस मुहूर्त में पूजा की जाए तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इसलिए मुहूर्त का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया। पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:15 से लेकर के दोपहर 12:50 तक। इसमें आप अपनी पूजा करें तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब यदि विशेष योगों की बात की जाए तो इस बार बड़े दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार 23 जनवरी को रवि योग रहेगा, परिधि योग रहेगा, शिव योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा और अमृत सिद्ध योग भी रहेगा। तो इन योगों में शास्त्र कहते हैं पूजा करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो मकर संक्रांति के दिन विशेष राजयोग बन रहे हैं। अब क्या बन रहे हैं कि शुक्र जो है, जो हमारे ज्योतिष में 5 राजयोग है, पंच महापुरुष इनको राजयोग कहते हैं, उनमें से एक मालव्य योग बना रहे हैं, शनि शशि योग बना रहे हैं और सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध का ये बुधादित्य योग पढ़ाई के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस दिन ये योग बन रहा है। इस दिन यह छात्र जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग श्रद्धा भक्ति के साथ मां सरस्वती का पूजन करें तो उनको विद्या बुद्धि का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि ये एक योग भी, बुधादित्य योग भी इस दिन बन रहा है। गुरुजी, जब सरस्वती पूजा वसंत पंचमी आती है तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो बहुत ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं माँ सरस्वती की। तो माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें, उनको कौन सा स्पेशल जो भोग है वो लगाए और कैसे उनकी आरती करें? देखिए अदिति, माँ शारदा जो है वो विद्या बुद्धि कला और संगीत इन सबकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इस दिन सभी को इनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो माँ परम्बा की 3 शक्तियां हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, उनमें से एक है। आपके पास यदि बुद्धि है तो आप धन प्राप्त कर लेंगे। तो माँ सरस्वती की पूजा सबके लिए उपयोगी होती है, लेकिन जो कला संगीत और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र हैं, उनके लिए तो ये इनकी पूजा विशेष रूप से बनती है। तो माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है? आप सूर्योदय के समय स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आप श्वेत और पीले वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि माँ सरस्वती की प्रार्थना में आता है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, यानी कि शुभ्र यानी कि सफेद वस्त्र। ऐसा ही भ्रम नहीं रखें कि पीले ही वस्त्र, पीला और सफेद दोनों वस्त्र प्रिय हैं माँ शारदा को। तो आप स्वच्छ पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने। सबसे पहले अपने उत्तर पूर्व दिशा में, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, उस पर एक चौकी, वहां पर एक चौकी बिछाएं, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। माँ सरस्वती के छाया चित्र है आपके पास, फोटो है तो उसकी स्थापना करें, यदि मूर्ति है तो उसकी स्थापना करें। इस मूर्ति का या छाया चित्र का गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद पीला चंदन या सफेद चंदन या रोली, इसका उनको टीका लगाएं और उनके जो चारों भुजाएं हैं, जिनमें वो वीणा धारण किए हुए हैं, पुस्तक धारण किए हुए हैं, उन पर भी टीका लगाना चाहिए। उनके चरणों में भी टीका लगाना चाहिए और उसी उनके चरणों से ही वो टीका लेकर के अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। सफेद और पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। सफेद और पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें और उसके बाद श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें। तो आपको ये पूर्ण आपकी पूजा विधि होती है। इस विधि से आप पूजा करते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। भोग क्या लगाना है गुरुजी? अभी इस सीजन में बेर आता है। देखिए, जितने भी ऋतु फल हैं उन सब का भोग आप लगा सकते हैं। दूसरा, सफेद मिठाई का भोग लगाइए, पीली मिठाई का भोग लगाइए, पंचमेवा का भोग लगाइए। जैसी आपकी सामर्थ्य है उस तरह का भोग आप माँ को लगा सकते हैं। सफेद और पीली मिठाई का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। बेसन के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। तो इन भोगों को लगाइए आप,
तो आपके लिए उत्तम होगा। इस भोग को लगाने के बाद आप इसको प्रसाद रूप में सब में बांटें और उसके बाद स्वयं भी उसका सेवन करें, तभी आपको इस भोग का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और गुरुजी आरती कौन सी करनी है माँ सरस्वती की? देखिए, शास्त्रों में माँ सरस्वती की आरती बहुत दी गई है, लेकिन उनकी जो आरती है विशेष रूप से जो विशेष मंत्र है, ध्यान मंत्र, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभतवीर दैवै सदा वंदिताम, सा मां पात सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ये उनकी विशेष मंत्र और विशेष ध्यान आरती है। इसका पाठ आप कर सकते हैं। ये पूजा की पुस्तकों में आप गूगल करेंगे तो ये आपको मां शारदा की आरती और उनका ये मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी माँ सरस्वती की जब बात आती है तो वो बुद्धि की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो बहुत कमजोर है, जिनकी वाणी में जो है वो तेज नहीं आ पाता, या वो एग्जाम में अगर लिखते हैं पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में फिर भी कम नंबर आते हैं, तो ऐसे कौन से महामंत्र है जिनका जाप उन्हें इस सरस्वती पूजा करना चाहिए, जिससे कि जो भी वो करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो आए उन्हें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, मेहनत पूरी करते हैं लेकिन उतने अंक प्राप्त नहीं होते, ये अक्सर कर पेरेंट्स की समस्या हमारे सामने आती है। इसमें कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई का भी विशेष महत्व है और उसके साथ उसकी पढ़ाई के साथ कुछ प्रयोग कर लिए जाए तो उससे उत्तम परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। आप सबसे पहले ध्यान रखें कि बच्चे का पढ़ाई करने का जो स्थान है उस पर वो किस ओर मुंह करके बैठ रहा है। अच्छा। तो बच्चा जब पढ़ाई करे तो उसका मुंह पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो दिशा का विशेष ध्यान रखें। पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा है। इन दिशाओं में बैठ करके पढ़ाई करने से एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, आप उस बच्चे के पढ़ने के स्थान पर एक मूर्ति गणेश जी की या कोई फोटो गणेश जी का चिपका दीजिए। दूसरा, मां सरस्वती का फोटो लगा दीजिए और उस बच्चे से कहिए, आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर इस मंत्र का उससे प्रयोग कराइए और उस बच्चे से कहिए कि वो जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करे, उस पढ़ाई को शुरू करने से पहले 11 बार इस मंत्र का जप करे, एकदम मन को शांत करके, और उसके बाद पढ़ाई शुरू करे तो मां सरस्वती की कृपा से उसको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और उसको जो पढ़ा है उसको बहुत समय तक याद रहेगा। मंत्र बड़ा सरल है। मां सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। कोई भी बच्चा इसका आराम से जप कर सकता है। ऐम ऐम ऐम। केवल एक बीज मंत्र मात्र के जपने मात्र से ही और उस बच्चे का पढ़ाई में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। तो आज आप अपने बच्चों से मां सरस्वती की पूजा कराने के बाद ऐम बीज मंत्र का एक माला जप अवश्य कराइए। यह बड़ा अमोघ मंत्र है। बीज मंत्र की साधना सर्वोत्तम साधना मानी जाती है। बीज मंत्र में ही उस देवता का निवास होता है। बीज मंत्र लगा करके ही सारे मंत्र बनते हैं, तो उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। तो मां शारदा का बीज मंत्र है ऐम। तो इस मंत्र का जप आज आप बसंत पंचमी के दिन एक माला कम से कम कीजिए। यह मंत्र जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, चंदन की माला से कर सकते हैं। आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अवश्य करिए, अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। गुरुजी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वसंत पंचमी के दिन वो किताबें माँ सरस्वती को चढ़ा देते हैं जिनमें कि उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे। अगर मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे तो मैथ्स की जो कॉपी है या किताब है उसे चढ़ा दो भगवान के पास और ऐसा उम्मीद करते हैं कि उससे उनके नंबर आ जाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ है, इसके पीछे कुछ रहस्य है? मैं तो सबसे पहले बड़ी बात कहना चाहता हूं कि उस बच्चे का ये विश्वास है। विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा। उस बच्चे का ये विश्वास है कि मेरे इस पेपर में अंक कम आते हैं सब्जेक्ट में, तो इसकी पुस्तकों को मैं भगवान के पास, सरस्वती जी के पास रख दूं तो मुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये विश्वास बना करके रखिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, आपको किसी भी पेपर में परेशानी है
किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी है, आप इस ऐम बीज मंत्र की साधना शुरू कर दीजिए। आपको हर सब्जेक्ट की चिंता दूर हो जाएगी, हर चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हर सब्जेक्ट में आप उम्दा रिजल्ट लेकर के आएंगे। बहुत सरल मंत्र है, पुनः निवेदन कर रहा हूं। ऐम पढ़ने के स्थान पर इस मंत्र का 11 बार जप कर लीजिए। मां सरस्वती का अपने आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी लगाते हैं वहां ध्यान करते हुए, और आपके सामने भी मां सरस्वती बैठी हैं, उनको प्रणाम करके आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। तो निश्चित आपको सारे सब्जेक्ट का भय दूर हो जाएगा, सभी सब्जेक्टों में उत्तम सफलता प्राप्त होगी। ये बहुत उत्तम कार्य है। बसंत पंचमी के दिन किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा में गलती ना हो और उसके जो भी दुष्परिणाम है वो जातक को भुगतने ना पड़े? देखिए अदिति, कोई भी पर्व या त्योहार है, उसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बसंत पंचमी बड़ा पर्व माना जाता है सनातन धर्म में। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ये तामसिक भोजन कहे गए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से पूजा में मन नहीं लगता, पूजा में एग्रेशन बढ़ता है, यानी कि गुस्सा बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो पूजा वाले दिन तो कम से कम इन चीजों का निषेध रखना चाहिए। दूसरा, क्रोध और गुस्सा करने से बचना चाहिए। उस दिन मन को बड़ा शांत रखें, केवल भगवत आराधना से जोड़ करके रखें। घर में कलेश ना करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपके मन के मुताबिक नहीं होती, तो आपको गुस्सा आता है और कलेश होती है। लेकिन पर्व वाले दिन उन बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें। जो होना था वो हो गया, बच्चे से या पत्नी से या भाई से गलती होनी थी वो हो गई है। अब गुस्सा करके उस पर्व के उस आनंद को खराब मत करिए। तो गुस्सा करने से बचिए। अपने से बड़ों का कभी भी अनादर मत कीजिए। उनका पर्व के दिन आशीर्वाद लेने से, देखिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं, अविवादन शीलस्य नित्योपवृद्धोप सेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोवनम। यदि हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं प्रतिदिन, तो आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें ऑटोमेटिक बढ़ती हैं। ना आपको किसी ज्योतिषाचार्य की जरूरत है, ना किसी पूजा पाठ की जरूरत है, ना कोई रत्न पहनने की जरूरत है। आप केवल बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, तो आयु, विद्या, यश और बल आपकी इनमें वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पर्व के दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, उनको अपशब्द न बोलें। इसी तरह आप अशुद्धता के साथ में पूजा ना करें। यदि आपको लगता है कि मैं गलत जगह पर गया हूं, अशुद्ध जगह पर गया हूं, तो पुनः स्नान कर लें। स्नान नहीं कर सकते तो अंजलि में गंगा जल लेकर के अपने ऊपर छिड़क कर ही पूजा करें। दूसरा, आप संस्कृत में कोई भी मां सरस्वती का मंत्र जप कर रहे हैं या कोई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, यदि आपके मन में संशय है जरा भी उसके उच्चारण को लेकर के, तो किसी योग्य आचार्य के पास बैठ करके उसके उच्चारण को अवश्य शुद्ध कर लीजिए। यदि गलत उच्चारण से आप पाठ करेंगे तो उसका विपरीत परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये बातों का इस पर्व के दिन विशेष ध्यान रखना होगा, तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। गुरुजी, जब पूजा हो जाती है माँ सरस्वती की, तो कितने दिन हम मूर्ति अपने घर पे रख सकते हैं? उनका जो आसन है, जो चौकी हमने लगाई है, उसे कैसे हिलाना है? और इसके अलावा अगर कोई मूर्ति विसर्जन करना चाहता है, तो वो कैसे पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर सकता है और नई मूर्ति को कैसे घर में स्थापित करके रख सकता है? देखिए, यदि आपने मां शारदा की मूर्ति स्थापना करके पूजा की है, तो आप पूरे दिन पूजा कीजिए। संध्या के समय पर पुनः उनकी पूजा की जाती है, उनकी आरती की जाती है, और अगले दिन या सप्तमी तिथि को आप मां शारदा को विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन से पहले उनसे अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, उनके मंत्रों से यज्ञ करें, उनको भोग लगाएं, और उसके बाद मां शारदा की मूर्ति को भू समाधि देने की कोशिश करें। ये गंगा, यमुना या किसी पवित्र सरोवर, कुंड में डालना नहीं चाहिए, वहां पर गंदगी करने से बचना चाहिए। इन पवित्र स्थानों पर आप गंदगी करते हैं तो आपको भगवत अपराध लगता है। इसलिए उस मूर्ति को कहीं जंगल में जाकर के गड्ढा खोद करके उसमें विसर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे आजकल मूर्तियां ऐसी मिट्टी की बनती हैं कि उनको जल समाधि भी, हाँ, इको फ्रेंडली, तो जल में डुबा करके विसर्जित कर दीजिए। उस दिन में वो घुल जाएगी
उस मिट्टी का प्रयोग आप अपने पेड़ पौधों में कर सकते हैं। इस विधि से आप माँ सरस्वती का विसर्जन कीजिए तो माँ शारदा की कृपा पूरे वर्ष भर आपके ऊपर बनी रहेगी। और चौकी, अब अगर कोई फोटो लगाया है माँ सरस्वती की, किताब कॉपी रख के पूजा की है, तो वो चौकी कैसे हिलानी है? देखिए, माँ सरस्वती को जैसे आपने कोई चौकी पर फोटो रखी है तो वो फोटो तो आप अपने मंदिर में पुनः स्थापित कर लीजिए, और उसके बाद जो पूजा की सामग्री है और जो कपड़ा है उसमें से कुछ पूजा की सामग्री एक छोटे से लाल या पीले कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी के स्थान पर रखिए, जिससे धन वृद्धि होती है। और उसके बाद में उस पोटली को किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए और इस तरह से उसका विसर्जन किया जा सकता है। गुरुजी, आखिरी सवाल, जाते जाते क्या आप हमारे दर्शकों को कोई खास टिप देना चाहेंगे वसंत पंचमी पर? उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका फायदा हो, उन्हें लाभ पहुंचे? देखिए, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के साथ आप भगवान श्री राधा कृष्ण की भी पूजा कीजिए। भगवान कृष्ण का बसंत पंचमी पर्व से विशेष संबंध है। भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, उन्होंने कुछ चीजों को अपने से कनेक्ट किया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे पेड़ों में मैं अस्वस्थ का वृक्ष हूं, मासों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं, मासा नाम मार्गशीर्षो हम। इसी तरह से वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। उसी तरह वो कहते हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं। भगवान कृष्ण स्वयं अपना नाम दे रहे हैं, यानी कि बसंत ऋतु का सीधा संबंध मुझसे है। तो इस दिन हमें मां सरस्वती की पूजा के साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष बात आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का होली उत्सव जो ब्रज में होता है, वो सबसे बड़ा उत्सव 40 दिन का होता है। वो आज बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान कृष्ण ने बसंत पंचमी के दिन गोपियों के साथ पीले फूलों की होली खेली थी। तो बसंत पंचमी से ही ब्रज के सभी मंदिरों में भगवान का अभिषेक गुलाल और अबीर से होना शुरू हो जाता है। आप बसंत पंचमी से अब होली पर्यंत तक जब भी ब्रज की यात्रा करेंगे तो आपको भगवान के गालों पर गुलाल लगा हुआ मिलेगा। वही गुलाल प्रसादी रूप में जो वहां के गोसाई हैं वो भी आपके गालों पर लगाएंगे। तो ब्रज का सबसे बड़ा जो उत्सव है 40 दिन का, वो इस बसंत पंचमी से शुरू होता है। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, भगवान राधा कृष्ण की पूजा कीजिए, तो आपके जीवन में इस बसंत की तरह ही, बसंत माने आनंद, इस आनंद की लगातार वृद्धि होगी। ये भगवत आराधन का आनंद है, तो ये आनंद लगातार आपका बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि वसंत पंचमी के दिन वो कैसे माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, पूजा विधि क्या है, उन्हें क्या भोग लगाना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।